राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो देखो स्टार्ट हो रही है हमारे लाला के किचन से। आज मैं भोग सेवा जो भी देने वाली हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्या क्या भोग लगने वाला है। तो आज थोड़ा नवरात्रि स्पेशल कर लेते हैं, मन में ऐसे भाव आए थे। तो फिर लाला के लिए भोग बना दिया, कुछ तैयारी में करके रख चुकी थी। फिर मन हुआ कि चलो वीडियो बना लेते हैं आप लोगों के लिए, तो इस वजह से फिर मैंने वीडियो भी शूट कर ली। तो अब यहाँ पे जो चीज़ें हो चुकी है उसकी अलग बात है, बाकी की अब हम बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रख रही हूँ एक बर्तन जिसमें हम बनाएंगे साबूदाना की खीर। बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है और व्रत में भी खाई जाती है। और नवरात्र में साबूदाना अगर ना खाया जाए तो फिर क्या ही खाया आपने, चाहे आप व्रत हो या ना हो। साबूदाना एक वाइब आती है कि भाई ये नवरात्र वाला है। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास दूध चढ़ा दिया है और ये साबूदाना का पैकेट मैंने मंगाया था। तो मैंने सोचा इसको बनाते हैं। लाला के लिए मैं एक बार बना भी चुकी हूँ और ये अब मैं दूसरी बार आज लाला के लिए बना रही हूँ। आज पूरी भोग थाल बनने वाली है। तो क्या क्या बनता जाएगा मैंने भी नहीं सोचा था, बस बनाती गई और बहन जी के आशीर्वाद से जो जो लाला को खाना था उन्होंने खा लिया। तो मैंने सोचा यहाँ पे जब तक ये दूध बॉईल हो रहा है इसको हम थोड़ा सा धुल लें और क्या करते हैं, थोड़ा पानी डाल के इसको भिगो देते हैं। साबूदाना को अगर आपको खीर भी बनानी है ना तो ऐसा करो, ओवरनाइट भिगो दो, नहीं तो 3-4 घंटे तक भिगो रहने दो। उससे खीर बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। पर मेरा पैकेट ये था ही नहीं, तो फिर जब आया तो फिर मैंने सोचा अब तुरंत ही तुरंत बनाना है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा देर तक नहीं भिगोया था। जितनी देर में हमारा दूध बॉईल हुआ उतनी देर मैंने रख दिया था। भिगोने से जो खीर का टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है और बहुत अच्छे से आपकी खीर बन जाती है और बनने में टाइम भी नहीं लगता है। फिर 8 से 10 मिनट में आप पूरी रेडी करके रख दोगे, ठीक है। तो अगर आप लोग कर सकते हो तो करो। मैंने सोचा जब तक दूध बॉईल हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होगे तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। तो आलू बॉईल करके छील छाल के मैंने रख दिए थे सब कुछ, तो बहुत टाइम से मैं तैयारी कर रही थी ना। तो हमने इसको कद्दूकस कर लिया। यहाँ पे जो अदरक जिससे हम गार्निश करते हैं मैंने वो ले लिया था और उससे कर दिया, तो बहुत इजी और बहुत आराम से हो गया। यहाँ पे हम लाला के लिए टिकड़ी बनाएंगे, मतलब आलू का टिक्की बोल सकते हो आप, थोड़ा उस टाइप का बनाने वाली हूँ मैं। भल्ले जो होते हैं वो बेसन में हम सेक देते हैं, हम खाली टिक्की को शेप में बनाएंगे और वैसे ही सेक देंगे, ठीक है। कुछ ऐसा भी है कि आप लोग आराम से खा सकते हो, लाला को खिला सकते हो। तो यहाँ पे आइटम ज़्यादा थे और ये मुझे सच बता रही हूँ पर्सनली, कभी आप पूरा चाट चाट की तरह मत बनाओ, लाइक चटनी वगैरह मत डालो, ऐसे नॉर्मल बनाना बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला काम हमारा ये हो गया, मैंने सारी चीज़ें जो थी वो निकाल दी। अच्छे से आलू को मैश कर लो और इससे क्या टिकड़ी जो है मतलब बहुत अच्छी बनती है, पता नहीं मेरे मुँह से टिकड़ी ही निकलता है। और ये करने के बाद फिर अब हम दूसरा काम जो करेंगे, दूध साथ में बॉईल होता जा रहा है, आप लोग देख ही रहे हो। तो ये मैंने एक काम निपटा दिया। ऐसा क्या होता है जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हो ना, ऐसा ही किया करो, ठीक है। तो मुझे ये आइडिया है कि ये काम कर दिया। दही में लेके आई थी, तो इस दही में हम बूंदी मिला देते हैं। एक होता है ना हम पतला सा एकदम दही करते हैं, आप दही में बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना चाहो तो डालो वरना रहने दो। यहाँ पे मैंने पहले दूध में पानी ऐड नहीं किया था तो मैं अब कर रही थी, थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया। और मैं बता दूँ आप लोगों को कि आपने दही लेना है ना और दही को थोड़ा सा हल्के से स्पून से चला दो और ये वाला जो मैं बूंदी का पैकेट अभी आपको दिखाऊंगी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस बूंदी को डालो और उसके बाद इसमें ऐसे डिप रहने दो। उसके बाद ये थिक हो जाए तब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ, बूंदी हल्का फूल जाएगा और बहुत स्वादिष्ट आता है। और ये पैकेट है ये बीकाजी की है बूंदी, मसाला वाली बूंदी, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें आपको अलग से नमक डालना पड़ेगा और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने ये डाल दिया और हल्का सा बिल्कुल पानी रखा था और इसे मिक्स कर दिया। जब बूंदी फूल जाएगी ना, बिल्कुल थिक हो जाएगा, तब आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करो और ये बहुत ही जल्दी बनने वाला रहता है, बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे हमारा एक काम हो चुका है। अब हम आलू में मैंने सोचा कि जो मसाले वगैरह है वो डाल लेते हैं। अभी इस टाइम पे क्या हो रहा था कि मैं हमेशा ऐसी चीज़ें करती हूँ, मैं धुलती रहती हूँ, मसालादानी मेरी धुलती मिलेगी आपको। तो इसलिए 2 पार्ट धुल के आए थे क्योंकि वो खाली हो चुके थे, तो इस वजह से बाकी चीज़ें मैंने पेपर में रख ली थी। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या डाला बता दूँ, मैंने मिर्च डाल दी थी यहाँ पे और उसके बाद मैंने गरम मसाला जो होता है ना मैंने वो डाल दिया था और इसके बाद मैंने डाला था नमक। पहले मुझे लगा गरम मसाला थोड़ा डाले, फिर मुझे लगा कि स्वाद तो आना ही चाहिए और नमक डालना है आपने। ठंडे आलू में ये चीज़ें मिला रही हूँ मैं और फिर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे मैश कर देंगे और बाद में हम जब बिल्कुल अच्छे से ठंडे ठंडे हो जाएंगे आलू तब नमक मिलाएंगे। अब यहाँ पे हो ही रहा था कि हमारे दूध में जो है वो उबाल आ चुका है, आप लोग देख रहे होगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें साबूदाना डाल देंगे। जब बहुत सारा भोग बनता है तो ऐसे ही बन पाता है, आप लोग समझ सकते हो। तो हाँ, चलते ही रहते हैं चलते ही रहते, रुकने का कहीं नामो निशान नहीं है कि कहीं पे हम बैठ जाएं। प्रॉपर बनाते रहो, तब भी मुझे सारा भोग बनाने में आधा पौना घंटा लग गया था, इतनी चीज़ें बनाई मैंने तब।
और क्या क्या बनाया वो तो आगे आप लोग देखोगे ही। और इससे आप लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा कि काम कैसे हम जल्दी जल्दी फटाफट से कर सकते हैं। बस हाथ चलते रहने चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है जो लोग खाना ना बना लेते हैं। और भोग इतना स्वादिष्ट बना था कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे खुद विश्वास नहीं हो कि सच में ये इतना अच्छा बन जाएगा। बहुत अच्छा बन गया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे चावल भी बनाने थे, मुझे जीरा राइस बनाने थे। मेरे लाला को जीरा राइस बहुत पसंद है और दूसरा मटर वाले, तो मटर अभी थी नहीं। तो मैंने सोचा कि जब तक मटर वटर है नहीं, चावल बीन देते हैं और जीरा राइस बनाते हैं। तो रायता के साथ जीरा राइस लाला को बहुत ज़्यादा पसंद है, इतने मैं बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे मैं साबूदाना थोड़ा चेक कर रही थी और मुझे ये लगा ये जो भी करछी वगैरह थोड़ा न्यू है, तो मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये देखो मैं यहाँ पे फटाफट से चावल भी बीन रही हूँ, मतलब एक साथ मेरे कितने काम हो रहे हैं भी आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है। और हुआ ये था कि करछी बिल्कुल नहीं, मतलब आता है कोई चीज़ आती है तो मैं हमेशा बर्तन धुलती हूँ, मतलब कोई चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, पर ये ना क्योंकि गर्म दूध में मैंने डाला तो पता नहीं कि मुझे लगा इसने कलर छोड़ा या कुछ किया, तो इसलिए मैं वॉश करके देख रही थी कि सच में ऐसा है, बट ऐसा कुछ था नहीं स्पेशली, मुझे सिर्फ लग रहा था कि शायद कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे खैर हमारी खीर भी बहुत स्वादिष्ट बनी थी और आप लोग देखोगे 7 मिनट नेट मैंने 7 मिनट पकाई थी ये, और ये उस टाइम का वीडियो है 7 मिनट के बाद का। काफ़ी अच्छी थी। और इसको ना जब आप साबूदाना डालोगे तो चलाते रहो, कम से कम 2-4 मिनट बराबर चलाओ, उसके बाद ही आप इसको छोड़ो। तो यहाँ पे अब हम शक्कर डालेंगे, मुझे ना हाथों से अंदाज़ा है, तो यहाँ पे मैंने 3 बार डाली है। तो आप लोग कम मीठी, ज़्यादा मीठी, जैसा खाते हो वैसी शक्कर मिलाओ। और साबूदाना की खीर बहुत जल्दी बन जाती है, काफ़ी सारे लोग इसमें मखाने वगैरह भी डालते हैं, पर मैं मखाने फ्राई करूँगी अलग से, इसलिए मैंने इसमें मखाना जो था वो ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारी एक चीज़ बनके हो गई थी रेडी, जो थी हमारी साबूदाना की खीर। और मैं बोलूँगी कि समझो बहुत बड़ा काम हो गया। और रात के टाइम में मैं बना रही थी, रात के टाइम में हमारे मतलब मेरे रूम में स्पेशली बहुत कीड़े ईड़े आ जाते हैं, प्रॉपर मतलब परेशानी से जूझना पड़ता है। और अभी क्योंकि मेरे रूम में मैंने विंडो नहीं लगवाई है, विंडो लगी नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं विंटर्स तक लगा दूँ। उसके बाद मैंने पतीले को हटाया और दूसरा काम होगा हमारे चावल का, कि भाई चावल बना लेते हैं, क्योंकि और ये कैसा है कि चावल जब तक बनेंगे तब तक मैं काफ़ी सारी तैयारी कर सकती थी, तो मैंने सोचा चावल को बनाने और रख देते हैं। तो यहाँ पे अब हम प्रेशर कुकर रखेंगे। कुकर एकदम धुला धुलाया था, तो मैंने देखा कि मतलब ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा पानी जो है रह जाता है, क्योंकि कुकर थोड़ा अलग टाइप का पड़ जाता है, मतलब तो इसलिए। और यहाँ पे मैं देखो माचिस से ही यूज़ करती हूँ, माचिस ही जलाती हूँ। हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक गैस है, बट वो दूसरी है। ये जगह जो है स्पेशली भोग की है, जैसे मैं पीरियड्स वगैरह में होता है ना, तो क्या होता है कि किचन में चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, तो उनको छुओ, फिर उन्हीं मसाले को हम यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए ये अलग रहता है कि जब तक फिर मैं पीरियड से होती हूँ तो हमारे यहाँ बाहर का भोग आता है, या घर पे कभी कोई बना देता है, मतलब स्पेशली बन जाए कोई चीज़ तो लग जाता है। और बाकी ये हमेशा साफ़ और शुद्ध रहता है, जैसे हम व्रत वगैरह किसी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए ये एक अलग स्पेशल जगह हमने बना के रखी है। यहाँ पे सिर्फ लाला का भोग बनाना है हमें। यहाँ पे मैंने घी डाला है, उसके बाद मैंने डाला जीरा, और मैंने लौंग और काली मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के इनको अच्छे से गर्म किया, फ्राई कर लिया। जब ये हल्के अच्छे से मुझे लगा कि फ्राई हो गए हैं, तब जाके मैंने इसमें चावल मिलाए थे। इस तरीके से ज़ीरा राइस मैं बनाती हूँ। सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, बट सिंपल यही है कि आप इस तरीके से बनाओ। ज़ीरा राइस ना बहुत टेस्टी लगता है, और रायते अगर बूंदी का रायता है उसके साथ बहुत स्वाद आता है। मैं लाला को पसंद भी है, तो लाला की पसंद की चीज़ें तो बनानी बनती हैं। और जैसे नवरात्र का कुछ अलग स्पेशल नहीं कर रही थी मैं, बस ये है कि कभी कभी हमें ऐसे लाला को भोग लगाने चाहिए जो काफ़ी सारे व्यंजन लगे ना, अलग अलग चीज़ें लाला खाए तो उन्हें खुशी होती है। एक भरी थाल खाना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए लाला को कभी कभी थोड़ी सी स्पेशल भोग सेवा दे देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया पानी, और क्योंकि घी वगैरह था ना तो धुआं निकला, छौंक सा लगा, ऐसा लगा। तो यहाँ पे अब हम कुकर को बंद कर देंगे और हमारे चावल पकेंगे। तो जब तक हमारे चावल पकेंगे तब तक मैं बहुत सारा काम जो है वो निपटा लूँगी, जिससे कि फिर बस फटाफट से हाथ चलते ही जाएँ, टाइम नहीं वेस्ट करना है। यहाँ पे हमारे जो चावल थे वो बन चुके थे, तब तक मुझे जो तैयारियाँ करनी थी मैंने मेरी जो तैयारियाँ थी वो करी, और कुकर मैंने उठा के अलग रख दिया कि तब तक सीटी वगैरह मतलब गैस वगैरह निकलती है, तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो अब मैं ये सोच रही थी कि क्या करूँ, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, सबसे पहले मखाने और मूंगफली फ्राई कर लेते हैं। लाला को मैं ज़्यादातर दोनों चीज़ें खिलाती हूँ, आप लोगों ने बहुत देखा होगा ये सारी चीज़ें, काफ़ी लाला को पसंद है, थोड़ा स्नैक्स टाइप का हो जाता है, नमक वमक डाल दो। तो ये मखाने में लेके आई थी, और ये मूंगफली रखी थी। डिब्बे से मखाने ख़त्म हो गए थे क्योंकि लाला खाते ही रहते हैं आए दिन, तो इस वजह से फिर अलग रखे थे, तो मैं थोड़े से ले आई थी। घी डालेंगे हम, और घी में हम नॉर्मल से बस सौटे करना होता है मूंगफली, और हम लेंगे
जो हमारा मखाना है इसको हम ऐसे ही चलाएँगे। और आपको मैं बता दूँ, अगर आप लोग अलग से इसमें चाट मसाला डालोगे ना तो नमक मत डाला करो, अच्छा लगता है चाट मसाला डाल के लाला को भोग लगा दो। यहाँ पे भी चाट मसाला मेरे पास है नहीं, और इंग्रेडिएंट्स देख के लाओ जब भी चाट मसाला भी लाओ। तो यहाँ पे मैं नमक थोड़ा सा डाल दी, और इतने में ही बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी टेस्टी लगता है। लाला देख के बहुत खुश हो जाते हैं। और मैं ये जब बना रही थी ना, मैं सोच रही थी कि मेरे लाला कितने खुश हो जाएंगे आज, कि मुझे इतना सारा खाने को मिलेगा। मतलब एक होता है ना कि बच्चे भी खुश हो जाते हैं, कुछ उन्हें अलग हट के चीज़ मिले। बच्चे हो, बड़े हो, या फिर हम ही क्यों ना हो, हमें ऐसा लगता है कि ना हमें कभी कुछ अलग खाने को मिले तो बड़ा खुशी होती है ना। तो बस इसलिए मैं बहुत खुश हो रही थी कि मेरे लाला आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। तो बस मैंने इसे जल्दी जल्दी से फ्राई किया, और उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया। स्पेशल कोई डिशेस नहीं है, नॉर्मल तरीके से मैं हर चीज़ बनाती हूँ, ज़्यादा तीम झाम के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी टफ़ लगे कि हमें लगे हम कर नहीं पाएंगे तो फिर लोग नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे बनेंगी आलू की टिक्की। टिक्की में मतलब ऐसा नहीं है कि अलग से जैसी मार्केट में आती है वैसी, सिर्फ हम आलू में जो हमने देख सकते हो आप मसाले डाले थे, सिर्फ मिर्च डाली है मैंने, नमक डाला है और गरम मसाला, लाला की वजह से। वैसे मैं हरी मिर्च भी डाल सकती थी, पर लाला की वजह से मैं सादा बना रही हूँ बिल्कुल। तो इसे बस आपने लेना है और अच्छे से मैश करते जाना है, करते जाना, और एक आटे की तरह लगा लेना है। और इसमें बिल्कुल भी गांठ या गुठली आलू की मतलब थोड़ा सा भी नहीं बड़ा होना चाहिए, पूरा चिकना कर दो आप इसको, ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ। और उसके बाद आपने इसको थोड़ा थोड़ा निकालना है। जब आप इसको ऐसे गोल गोल करोगे ना, जैसे आटे की लोई बनती है ना, एकदम बिल्कुल वैसा चिकना बढ़िया बन के तैयार होगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, स्वादिष्ट भी बनता है। तो यहाँ पे ऐसे गोल गोल करने के बाद आपने जैसे लोई को हम बिल्कुल वैसा कर लेते हैं, हाथों से ही अच्छे से करना है। यही मेन आलू की टिक्की ऐसी ही बनती है। तो इसको मैं देख रही थी कि सेम साइज़ के बन जाए तो ठीक रहेगा, और ये 4 निकल के आए थे। तो मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से गोल किया और ऐसे लगाया। देख सकते हो आप किस तरीके से मैं कर रही हूँ। और अगर साइड से थोड़ा फट जाए तो इस तरीके से देखो आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे साबूदाना का बड़ा होता है ना, तो ये मैं आलू का बड़ा बना रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो कभी आप अपने लाला के लिए बनाइए, और साबूदाना का बड़ा मैं बनाऊँगी तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। यहाँ पर देख सकते हो हमारी चारों जो टिकड़ी हैं वो बनके तैयार हो गई हैं, और हमारा तेल जो है वो भी गर्म हो गया था। तो फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि इस तरीके से चारों को मैंने रख दिया और मैंने इसको पकाया। ये हुआ ये था कि पहले मैं हमेशा ऑयल थोड़ा लगा लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा बनता है, तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा क्रिस्पी हो गया था। और उसके बाद मैंने आलू फ्राई करे थे नॉर्मल हरी मिर्च और जीरे से, और नमक डाल के घी में फ्राई कर दिए थे। तो इसका क्लिप मैंने ध्यान ही नहीं दिया, शूट नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे अब हम लाला की जो भोग की थाल है वो लगाएंगे। और जलेबी मैंने मार्केट से मंगाई थी लाला के लिए, तो दही जलेबी हो गई थी, जलेबी पे मैंने दही डाल दिया था, रायता हमारा तैयार ही हो गया था। और उसके बाद मैंने ये निकाली हमारी साबूदाना की जो खीर थी, बहुत स्वादिष्ट बनी थी। एक एक चीज़ ऐसी थी ना कि लग रहा था बस खाते जाओ खाते जाओ। बिहारी जी का आशीर्वाद से बहुत अच्छा बना। और ये टिक्की आप लोग देख सकते हो बहुत क्रिस्पी बनी थी। इसकी शक्ल थोड़ी बिगड़ गई थी, पर खाने पे उतनी ही स्वादिष्ट थी, मज़ा आ गया मतलब देख के। और यहाँ पे ऐसा लग रहा था थाल में ना जगह कम पड़ी जा रही है। तो मैंने उसके बाद सोचा कि कटोरी नहीं लगाते हैं, ये मैं आलू मैंने ये सारे थे ये मैंने बीच में रख लिए कि कटोरी नहीं आ पा रही थी, तो पूरा मतलब थाल में आ जाए तो ठीक रहता है। भरी भरी थाल देख के लाला खुश हो जाएंगे। एक ऐसा होता है कि कोई चीज़ अच्छी होती है, पर उसको हम उसकी प्रेजेंटेशन अगर थोड़ी अच्छी करते हैं ना, तो और ज़्यादा वो चीज़ अच्छी लगती है। आप कोई चीज़ नॉर्मल रख के खाओ और प्लेट सजा के खाओ तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। और राइस हमारे बहुत अच्छे बने थे। और उसके बाद फिर मैंने कटोरी में राइस निकाल लिए थे, और पूरी थाली भर गई थी कि स्पेशल भोग थाली हमारी तैयार हो चुकी थी यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें मैंने लाला के लिए बनाई थी, और बहुत स्वादिष्ट थी। अब आपको आगे रामनवमी का जो भोग मैं बनाऊँगी वो देखने को मिलेगा, क्या क्या मैं बनाने वाली हूँ, और लाला को हम कैसे रामनवमी का भोग लगाएंगे वो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लाला को भोग लगाने वाले हैं, और मैं ये 2 चम्मच रखे दे रही हूँ मेरे लाला के लिए। मुझे ये लग रहा था नमक का शायद से गड़बड़ हो सकता है, बट सारी चीज़ें परफेक्ट थी एकदम। तो यहाँ पे अब हम लाला को भोग लगाएंगे, और थोड़ा शाम से मतलब थोड़ा अंधेरा हो चुका था बनाते बनाते मुझे, तो रात का भोग था ये मेरे लाला का। और लाला इतने खुश थे मैं बता नहीं सकती, बाकी रील्स में आपको शॉर्ट्स वगैरह में देखने को मिलेगा। तो ये देखो पूरा भोग, मतलब ऐसा शायद मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़ का ऐसी सेवा कर पाऊँ, इतना लाला को भोग पवा पाऊँ, बहुत खुशी होगी। तो अब हमारे लाला भोग लगाएंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे प्लीज़ आप लोग एक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और ऐसे लाला को भोग अब लगेंगे आएंगे, क्योंकि नवमी दशहरा सब कुछ आ रहा है, शरद पूर्णिमा, तो लाला ऐसे ही भोग पाने वाले हैं। तो बस ये हमारे लाला का आज का भोग है। आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। राधे राधे।